प्रीता अपने ससुराल में सबसे बड़ी बहू थी। बड़ी होने के नाते जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी थी। प्रीता अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटती थी। हाँ, कभी कभी अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा हटना चाहती और अपनी सास से बोलती कि माँ थोड़ा आज मैनेज कर लीजिएगा, मैं इस विषय पर बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। सासू माँ तुरंत जिम्मेदारी लेने से हट जाती थी। एक दिन प्रीता की देवरानी बिना किसी से पूछे, बिना बताए ही मार्केट गई, वहीं से अपने मायके चली गई। इस तरह से उनका मन बढ़ता गया। जब जी करता चली जाती थी। घर के किसी सदस्य से कोई मतलब ही नहीं था, जो जी करता वही करती थी। प्रीता भी लगातार ससुराल में रहकर ऊब गई थी। पतिदेव रुपेश से बोली, क्या मैं अपनी माँ के घर एक हफ्ते के लिए जा सकती हूँ? तो फौरन रुपेश ने मना कर दिया और बोला, माँ से पूछ लेना, माँ कहेगी तो चली जाना। शाम को प्रीता ने अपनी सास से पूछा, माँ मैं भी एक हफ्ते के लिए जाना चाहती हूँ, अपनी माँ के घर, तो आप कहे तो मैं चली जाऊँ? सासू माँ ने भी इनकार कर दिया। प्रीता दुखी होकर अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। उधर से माँ भी समझा रही थी। प्रीता ने बोला, जो जितना करता है उसको उतना ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रीता ने कहा, माँ मेरी देवरानी जब जी करता है तभी चल देती है, जो जी करता है वही करती है, उसे कोई नहीं बोल पाता, मुझे हर कोई बोलता है। मेरे लिए ही इस घर में नियम कानून है, बाकी किसी के लिए कोई नियम कानून नहीं है। बेटा तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी ही आपसे मिलने आ रहे हैं और तुम्हारी सास से बात करके अपने साथ ही ले आऊँगी। कुछ दिन रहना फिर जाना। बेटा जो सबका सम्मान करता है, जो सबकी बातों को मानता है, उसी से सबकी उम्मीद जुड़ी होती है, उसी के लिए सारे नियम कानून होते हैं, जो नियम का पालन करता है। और एक बात ध्यान से सुनना बेटा, जो जैसा करता है वही पाता भी है और किसी को कुछ कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए देवरानी के बारे में तुम कुछ भी ना कहो। कहते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जहाँ चार बर्तन रहता है वहीं आवाज़ आती है, जहाँ बर्तन ही नहीं रहेगा वहाँ आवाज़ कहाँ से आएगी? तुम समझदार हो, तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगी तो हमेशा खुश रहोगी। सबका सम्मान करना और अपने सास ससुर की सेवा करना, जैसे हमने तुम सबके साथ तुम्हारी दादी माँ की सेवा की है। देखो आज मेरे सारे बच्चे सुखी हैं, मुझे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक ही माँ के चार बच्चे होते हैं, लेकिन सबके विचार स्वभाव अलग अलग होते हैं। इसलिए सुनीता जी को दो बहुएं हैं, एक तुम एक मीता। तुम दोनों में भी वही फ़र्क है, तुम मीता जैसी नहीं बन पाओगी, मीता तुम जैसी नहीं बन पाएगी। प्रीता माँ के समझाने से काफ़ी समझी और जो दुखी थी वो थोड़ा उसका मूड ठीक हुआ और अपने घर रोज़मर्रा के काम में बिजी हो गई। दूसरे दिन प्रीता के मायके से माँ, पापा, भाई, बहन सब लोग आए और प्रीता बहुत खुश हुई। प्रीता के माँ जाने से पहले प्रीता की सास से बात की और प्रीता को मायके जाने की इजाज़त मिल गई। प्रीता भी खुशी खुशी पैकिंग की और अपनी माँ के साथ मायके गई। एक हफ्ते बाद फिर रुपेश के साथ वापस आई और अपने ससुराल में खुशी और प्यार से रहने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।